उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। इसमें क्या होता है कि उपराष्ट्रपति होता क्या है कि इस उपराष्ट्रपति का वर्णन जो है, जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है भारतीय संविधान, यानी उपराष्ट्रपति का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है कि भारत में क्या होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, जो क्या होगा, जो राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाएगा। भारत में उपराष्ट्रपति जो होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति का वर्णन जो है, इसका उपराष्ट्रपति का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि भारत में क्या होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाएगा। यह जो है राज्यसभा का क्या कहलाएगा, क्या कहलाता है, और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। दूसरा चीज होता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का वर्णन जो है, उपराष्ट्रपति के वेतन का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इसका वेतन जो है 1,25,000 यानी 1.5 लाख या 1,25,000 होता है। पहले था उपराष्ट्रपति का वेतन जो है 1,25,000 था। अब जो है, अब वर्तमान समय में वेतन जो है, वेतन 4 लाख कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति का वेतन जो है 4 लाख कर दिया गया है। जब जीएसटी क्या कर दिया गया है, जब से जीएसटी लागू हुआ है, उपराष्ट्रपति का जो है वेतन जो है क्या कर दिया गया है, 4 लाख कर दिया गया है। तो उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। और इसमें लिखा गया है कि भारत में एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाएगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। उपराष्ट्रपति के वेतन का वर्णन जो है भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इसका जो वेतन होता है, पहले जो है इसका वेतन जो है क्या था, इसका वेतन 1,25,000 था। वर्तमान समय में इसका वेतन जब से जीएसटी लागू हुआ है तो उसका वेतन जो है 1,25,000 से बढ़कर 4 लाख कर दिया गया है। इसके बाद है राष्ट्रपति की योग्यता, यानी उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होता है। तो पहला योग्यता जो होता है उपराष्ट्रपति का कि यह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता होता है कि वह जो है पागल तथा दिवालिया न हो। वह पागल तथा दिवालिया न हो।
तीसरी योग्यता होती है कि वह किसी लाभ के पद पर, वह किसी दोहरे लाभ के पद पर न हो। चौथी योग्यता होती है कि वह अपनी आय 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। और पांचवी योग्यता होती है कि वह जो है सदन के किसी, या वह जो है किसी सदन का सदस्य न हो। वह किसी सदन का सदस्य न हो, यानी लोकसभा और राज्यसभा में किसी का भी सदस्य न हो। लेकिन जो है अगला चीज होता है कि वह जो है राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी योग्यता उपराष्ट्रपति का कि वह भारत का क्या हो, नागरिक हो सबसे पहले, वह पागल तथा दिवालिया न हो। तीसरी योग्यता होती है कि वह किसी दोहरे लाभ के पद पर न हो, वह अपनी आय 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, ये योग्यता होता है। उसके बाद अगला योग्यता होता है कि वह किसी सदन का सदस्य न हो, लेकिन वह जो है राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर ये योग्यता है अगर ये योग्यता है तो उपराष्ट्रपति का वो क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद होता है कि क्या होता है, चुनाव प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसके पास अगर इसको चुनाव लड़ना है, नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, तो इसके जो है उपराष्ट्रपति के पास 20 जो है प्रस्तावक एवं 20 जो है अनुमोदक के रूप में सदस्य होने चाहिए। यानी इसके पास उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव लड़ना है तो उपराष्ट्रपति के पास 20 प्रस्तावक और 20 जो है अनुमोदक के रूप में क्या होने चाहिए, सदस्य होने चाहिए। तभी वह उपराष्ट्रपति के चुनाव का नॉमिनेशन जो है फॉर्म क्या कर सकता है, नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है। यानी उपराष्ट्रपति के पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक के रूप में क्या होने चाहिए, सदस्य होने चाहिए। तभी वह जो है क्या कर सकता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव का नॉमिनेशन यानी उपराष्ट्रपति के पद का नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। अन्यथा जो है वह चुनाव नहीं लड़ सकता है अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद होता है कि इसके चुनाव में विधानसभा एवं दिल्ली एवं पुडुचेरी के सदस्य
भाग नहीं लेते हैं। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा एवं दिल्ली एवं पुडुचेरी के सदस्य इसके चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। एक चीज और होता है कि उपराष्ट्रपति के जो है जब जो है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में विवाद हो जाता है। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो जो है इसके चुनाव को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटारा किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब चुनाव में क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है, इसके चुनाव का निपटारा किया जाता है। उसके बाद है कि शपथ इसको कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ जो है उपराष्ट्रपति दिलाता है एवं त्याग पत्र भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है। यानी उपराष्ट्रपति अपना जो है त्याग पत्र जो है, शपथ जो है राष्ट्रपति ही से लेता है, तथा जो है अपना जो है त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को ही देता है। उपराष्ट्रपति अपना शपथ जो है राष्ट्रपति से लेता है और त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। यानी शपथ और त्याग पत्र दोनों क्या करता है, मतलब अगर शपथ देना हो उपराष्ट्रपति को लेना हो तो राष्ट्रपति से लेगा, अगर त्याग पत्र भी देना हो तो राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देगा। इसका जो कार्यकाल है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, 5 वर्षों का होगा। ये अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है, हट सकता है। तो यहाँ पर जो है शपथ और देखिए कि त्याग पत्र किससे लेते हैं, और इस पर जो है एक चीज है जिस तरह राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है, उस तरह से जो है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाया जाता है। यदि जो है राज्यसभा में बहुमत से पारित कोई प्रस्ताव हो जाए इसके खिलाफ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। और इसको जो है इस पर जो है बहुमत पारित होने से पहले जो है उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है सूचना देना पड़ता है। इस तरह से जो है इस पर जो है महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। इसको जो है इसको राज्यसभा के बहुमत दल से क्या होना चाहिए, बहुमत प्रस्ताव से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए, और लोकसभा की सहमति होनी चाहिए, तभी जो है उपराष्ट्रपति अपना पद जो है छोड़ सकता है।